Good morning, everyone. Training and development. In a rapidly changing society, employee training and development are not only an activity that is desirable but also an activity that an organization must commit resources to if it is to maintain and a viable and a knowledgeable workforce. तो जो सोसाइटी है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, रैपिडली चेंजिंग, बहुत तेज़ी से तीव्र गति से परिवर्तित हो रही है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग और उसके डेवलपमेंट आर नॉट ओनली एन एक्टिविटी। एम्प्लॉयज़ की जो ट्रेनिंग है और उनका विकास है वो केवल एक एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एन एक्टिविटी दैट इज़ डिज़ायरेबल, जो कि प्रत्याशित है और की जानी चाहिए ही चाहिए। ऑल्सो एन एक्टिविटी दैट एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कमिट रिसोर्सेस। वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऐसी एक्टिविटी है जो परफॉर्म की जानी चाहिए। मस्ट कमिट रिसोर्सेस टू इफ़ इट इज़ टू मेंटेन अ वाइबल एंड नॉलेजेबल वर्कफोर्स। अगर एक वाइबल और एक वर्क फोर्स को मेंटेन करना है जो कि नॉलेजेबल हो और उचित हो, समुचित हो, उस ऑर्गेनाइजेशन का विकास कर सके, तो ऐसी वर्क फोर्स का निर्माण करने के लिए ट्रेनिंग का दिया जाना और ऐसी ट्रेनिंग जो ऑल राउंड डेवलपमेंट करे और ये एक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी हो जिससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो और पर्सनल लेवल पर भी एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ हो। Training is in process of a learning a sequence of programmed behavior. ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लर्न करते हैं कि एक सीक्वेंस में एक प्रोग्राम्ड बिहेवियर को लर्न करते हैं। तो एक प्रोग्राम्ड बिहेवियर मतलब कि एक प्री प्लान्ड बिहेवियर को लर्न करते हैं कि किस परिस्थिति में किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए, किस परिस्थिति में किस तरह के मेजर्स लिए जाने चाहिए ताकि उस सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। जैसे कि किसी फैक्ट्री में आग लगने की सिचुएशन है, स्थिति है, उस स्थिति में हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर निकाल के लाना, उनकी जान बचाना और हेल्प के लिए अग्निशमन डिपार्टमेंट या पुलिस को कॉल करना। तो इन सब चीज़ों के लिए तत्परता दिखाया जाना। तो इसके लिए व्यक्ति अगर पहले से ही प्रिपेयर्ड है, वो ट्रेंड है, तो उसे फैसले लेने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन जब अकस्मात ऐसी कोई घटना होती है और आपका माइंड प्रिपेयर नहीं है, आप पहले से प्री ट्रेंड नहीं हैं, तो इस परिस्थिति में आपको समस्या आ सकती है, क्योंकि कभी कभी मस्तिष्क का काम न करना कि इन परिस्थितियों में क्या किया जाए, क्विक और फास्ट डिसीज़न न ले पाना, ये हार्मफुल हो सकता है। और ऐसी परिस्थिति में उत्साह दिखाना, कुछ उचित फैसले लेना, कुछ उचित डिसीज़न लेना, तो इस परिस्थिति में न केवल संस्था को बल्कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ को, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, सब कुछ बचाया जा सकता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ट्रेनिंग का कितना महत्व है और ट्रेनिंग कितनी महत्वपूर्ण है। इट गिव्स पीपल एन अवेयरनेस ऑफ द रूल एंड द प्रोसीजर टू गाइड देयर बिहेवियर। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लोगों को अवेयर करता है, रूल्स और रेगुलेशन के बारे में, प्रोसीजर के बारे में गाइड करता है। एंड इट इज़ डेवलपमेंट, इट इज़ रिलेटेड प्रोसेस। ये डेवलपमेंट से रिलेटेड एक प्रोसेस है। इट कवर्स नॉट ओनली दोज एक्टिविटी विच इम्प्रूव जॉब परफॉर्मेंस। यह एक ऐसी एक्टिविटी ही नहीं है जो कि सिर्फ जॉब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, बट ऑल्सो दोज ब्रिंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ देयर पर्सनालिटी, जो कि उनकी पर्सनालिटी के लिए भी ग्रोथ लेकर आता है। हेल्प इंडिविजुअल इन द प्रोग्रेस, किसी भी इंडिविजुअल को उसकी प्रोग्रेस में हेल्प करता है। टुवर्ड्स मैच्योरिटी एंड एक्चुअलाइजेशन, तो ये मैच्योर डिसीज़न लेने के लिए प्रेरित करता है, एक्चुअल सिचुएशन को समझने के लिए प्रेरित करता है और उनकी एक्चुअल पोटेंशियल को
जो उनके अंदर एक्चुअल पोटेंशियल होती है उसको समझने की और उसको निखारने की क्षमता का विकास करता है। इन ऑर्गेनाइजेशनल टर्म, इट इज़ इंटेंडेड टू equipped पर्सन टू अर्न प्रमोशन एंड होल्ड ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड करने में और प्रमोशन लेने में सहायता करता है। ट्रेनिंग अ पर्सन फॉर बिगर एंड हायर जॉब इन इज डेवलपमेंट। ट्रेन करता है किसी भी व्यक्ति को बिगर और हायर जॉब के लिए डेवलप करता है। ट्रेनिंग हैज़ बीन डिफाइंड बाय द डिफरेंट स्कॉलर ऑफ मैनेजमेंट। सम इम्पॉर्टेंट definition of training are as under according to Dale S. Page. Training is organized procedure. ये organized procedure होता है in which people learn knowledge and skill for definite purpose. तो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के द्वारा बताया कि आग लग गई इस परिस्थिति में क्या किया जाए, डेफिनेट पर्पस। अकॉर्डिंग टू जोसियस, द टर्म ट्रेनिंग इज यूज टू इंडिकेट ओनली द प्रोसेस बाय विच the aptitude, skills, ability of employees to perform a specific job are increased. एक स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करना और उसमें दक्षता दिखाना, यह चीज़ें बढ़ जाती हैं। In the word of Michael J. Joyce, training is a process which aptitude, skills, and ability of an employee to perform a specific job are increased. तो उनका परफॉर्मेंस इस तरह की ट्रेनिंग लेने के बाद बढ़ जाता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जॉब रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? जॉब रिलेटेड होता है, कंटिन्यूअस होता है, प्रोवाइड बेनिफिट टू द एम्प्लॉय दोनों को बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ट्रेनिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट। ट्रेनिंग डेवलपमेंट से अलग होता है। ट्रेनिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम एजुकेशन। ट्रेनिंग किसी भी शिक्षा या किसी भी डिग्री से अलग होता है। ट्रेनिंग इज़ नीडेड फॉर एट ऑल लेवल। हर लेवल पर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉय नीड ट्रेनिंग। थैंक यू।